हेलो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धाहार। तो फ्रेंड्स, आज मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में फेस्टिवल आ गया है, तो जो भी चीज़ें खरीदेंगे, जो भी करेंगे, आप लोगों को भी ले चल रहे हैं साथ में। आप लोग भी चलिए हमारे साथ मार्केट तक घूम के आइए, क्योंकि घर के ही ब्लॉग्स ज़्यादातर देखते हैं। आज मैं आप लोगों को मार्केट घुमाने ले जा रही हूँ। तो गाइज़, ये मैं निकल चुकी हूँ और मेरी मम्मी भी पीछे आ रही हैं। तो गाइज़, यहाँ गली के बाहर से थोड़ा एरिया ऐसा है जहाँ हमें पैदल चल के जाना पड़ता है। तो मैं और मम्मी निकल गई हूँ, क्योंकि बिल्कुल फेस्टिवल सर पे आ गया है। और शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई है। कुछ ज़रूरी सामान जो होते हैं, जो लेने ही पड़ते हैं, तो वो सब लेने जा रही हूँ। मैं देखती हूँ क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि जब भी निकलो कुछ लेने तो मिलता नहीं है कुछ भी। सो गाइज़, यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों लोग मार्केट पहुँच चुके हैं। और मार्केट का व्लॉग अक्सर मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों ही लोग जल्दी आ गए थे। सो फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट आ गए हैं, और जो भी सामान लेना है वो सब लेंगे। तो सब आपको दिखाएंगे आज क्या क्या ख़रीद रहे हैं, क्या क्या नहीं ख़रीद रहे हैं। सो गाइज़, मम्मी कह रही थी चलो पहले साड़ी देख लेते हैं, अगर साड़ी पसंद आ जाएगी तो साड़ी ले लेंगे। लेकिन मम्मी यहाँ पर साड़ी देखने जा रही हैं, तो देखते हैं साड़ी उन्हें पसंद आती है कि नहीं आती है। ये सब आपको देखने को मिलेगा आगे। और हमारी शॉपिंग में आप लोग भी शामिल हो जाइए। आपने फेस्टिवल की शॉपिंग की कि नहीं की, ये सब कमेंट सेक्शन में बताइए। तो साड़ी वगैरह देख ली थी, पर मम्मी को ज़्यादा कुछ खास साड़ी पसंद नहीं आई। इस वजह से मम्मी ने बोला सूट ले लेंगे, क्योंकि रेगुलर तो मुझे सूट पहनना होता है, इस वजह से। तो देखते हैं आगे क्या क्या लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग साड़ी देखने गए थे, लेकिन कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई है मम्मी को, इसलिए नहीं ली साड़ी। और बाकी कुछ छोटा मोटा सामान खरीदा है, वो घर जाके आपको बताते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर मैं और मम्मी आ गए थे थोड़ा सा और कुछ सामान लेने, क्योंकि मम्मी सूट वगैरह देखेंगी वो सब। और यहाँ पर आ गए थे। अब तो पूरी मार्केट टहलनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलता है मन का, तो फिर पूरा टाइम आप टहलिए, लेकिन आपको मन का नहीं मिल सकता है कुछ भी। और उसके बाद गाइज़, यहाँ पर मैं निकल आई हूँ। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि धीरे धीरे करके भीड़ बहुत हो गई थी मार्केट में, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। और वैसे भी ज़्यादा भीड़ में अगर आप मोबाइल वगैरह निकालते हैं, तो हाथ से गिरने का या फिर कोई निकाल ले या छीन के जा सकता है। इस वजह से मैंने इस डर से भी वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा। तो जो कुछ भी लिया है वो सब आपको तभी देखने को मिलेगा जब मैं व्लॉग में पहनूंगी या वीडियो बनाऊंगी उसका। तो मैंने ही लिया है, मम्मी ने तो अभी कुछ भी नहीं लिया है गाइज़। और बाकी मुझे छोटा मोटा जो भी सामान चाहिए था वो ले लिया है। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। मैंने सोचा था आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन ये भीड़ इतनी थी, इतना क्राउड था, इतना ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि हमारी होली तो है ही है, साथ में रमज़ान भी है और ईद भी आने वाली है। इस वजह से डबल फेस्टिवल है, और भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही है मार्केट में। तो यही मैंने बेहतर समझा कि मोबाइल ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मोबाइल निकालेंगे तो कहीं कुछ मतलब मोबाइल गिर गया या कुछ हुआ तो उसमें लॉस आपका ही है। इससे बेटर है कि आप कम कम चीज़ें दिखाएं, लेकिन आप सेफ़ रहें, आपका मोबाइल सेफ़ रहे। तो फ्रेंड्स, मार्केट से आने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि थकान बहुत हो रही थी और भीड़ भी बहुत थी मार्केट में, इस वजह से और ज़्यादा थकान लग रही थी। और अब मैंने चाय चढ़ा दी है और दूध चढ़ा दिया एक तरफ। तो एक तरफ दूध पक जाएगा, एक तरफ चाय बना लेंगे, और सब लोग चाय पियेंगे अब, क्योंकि शाम का टाइम है और भूख भी लग रही है। तो सोच रही हूँ मैगी बना लूँ थोड़ी सी नाश्ते में शाम के, और फिर देखते हैं क्या बनेगा खाना वगैरह। तो चलिए, जो कुछ करेंगे आपको देखने को मिलेगा ही। तो बस गाइस, अभी उठे हैं सोकर। सोने के जैसे आधे घंटे के लिए लेट गए थे, तो आँख लग गई थी, बस इस तरीके वाला था। तो चलिए चाय वगैरह बना लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा था, और दूध बॉईल हो रहा है इधर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, और चाय भी हमारी शाम वाली बन रही है। तो वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी।
और लेटने के बाद फिर मैं सीधे उठ के चाय बना रही थी क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था। चाय हमारी यहाँ बॉईल हो चुकी है, अच्छे से पक गई है। अब मैं इस चाय को निकाल लेती हूँ और कप में निकालूंगी और सबको दे दूँगी। इसके बाद थोड़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता करके जल्दी ही चले गए थे मार्केट। उसके बाद आए तो फिर किसी का खाना खाने का टाइम नहीं था, मतलब खाना खाने का टाइम भी नहीं था, खाना खाने का मन भी नहीं था। इस वजह से ना मैंने खाया ना मम्मी ने खाया, पापा वगैरह खा चुके थे पहले ही, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर अब चलिए चलते हैं, कुछ नाश्ते में बनाते हैं। तो आज नाश्ते में बनाते हैं ढेर सारी सब्जियों के साथ मैगी, और वही मैगी अब आप लोगों को भी खिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए आकर शाम वाली। और ये मलाई का घी ऊपर आ गया है और कुछ नहीं है बाकी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, और ढेर सारी सब्जियों के साथ मैगी बनाऊंगी। तो मैगी बॉईल करने लगी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं शेयर करूँगी। और मैगी बनाना किसको नहीं आता है, सभी लोग मैगी बना भी लेते हैं और मुझसे अच्छी बनाते होंगे सभी लोग। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी मैगी बॉईल हो रही है। मैगी बॉईल हो जाएगी तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। मस्त वाली सब्जियाँ कटी रखी हैं, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और मटर वगैरह हो, बंधा हो, सब कुछ ऐड करिए इसमें। ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाइए, हेल्दी बनाइए। और ये मैंने मसाला निकाल के रख लिया है, मैगी मसाला। सो गाइज़, यहाँ पर मैगी बॉईल हो चुकी है अच्छे से, मैंने इसको पानी से धुल दिया। एकदम खिली खिली मैगी हमारी हो गई है। और मैगी बनाना तो सबको ही आता है, किसको नहीं आता होगा, इतनी सिंपल होती है। यहाँ मैंने तेल में ढेर सारी सब्जियों को डालकर सौटे कर लिया है। सौटे करने के बाद इसमें नमक डाल दिया है ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाए, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद मैगी डाल के मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है। और मुझे थोड़ी सी गीली मैगी पसंद है, इसलिए मैंने गीली गीली बनाई है, क्योंकि टमाटर वगैरह डालो तो मॉइस्चर वैसे भी हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरी मैगी बन गई है और ढेर सारी सब्जियों के साथ हमने ये मैगी तैयार की है। तो आप लोग भी आइए, गर्मा गर्म मैगी खा लीजिए आकर। सो फ्रेंड्स, आज मैंने शाम के नाश्ते में मैगी बनाई है ढेर सारी सब्जियों वाली। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए आकर। मैगी है, गर्मा गर्म है, आइए खा लीजिए आकर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और नाश्ते में जैसा कि आप लोगों को पता है आज मैंने मैगी बनाई थी। मैगी हम लोगों ने ढेर सारी खा ली है, मतलब ढेर सारी के जितनी बनी थी उतनी खा ली है। और मैं मैगी ही बना रही थी स्नैक्स टाइम पे, शाम के नाश्ते में। और उतने पे ही भाई मंचूरियन और फ्राइड राइस ढेर सारा ले आया था, मतलब सबके लिए, सबके हिस्से का ले आया था। तो वो भी नाश्ते के टाइम पे हो गया। और थोड़ा सा मंचूरियन, थोड़ी सी मैगी बच भी गई है, क्योंकि इतना पेट भर गया था मंचूरियन और फ्राइड राइस और मैगी खाने के बाद कि मन नहीं हुआ खाने का। तो अब सब लोग मना कर रहे हैं कि खाना किसी को नहीं खाना है, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं। तो सब कह रहे हैं खाना नहीं खाएंगे तो खाना नहीं बनेगा। और दोपहर की रोटी सब्जी दाल रखी हुई है, जिसको खाना होगा वही खा लेगा, क्योंकि मतलब इतनी रोटी रखी हुई है, सबकी 2-2 रोटी के हिस्से की रखी हुई है, दाल रखी हुई, सब्जी रखी हुई। तो उसी से अब काम चल जाएगा। अब तो नहीं बनेगा खाना, क्योंकि जब किसी को खाना ही नहीं और इतना टाइम हो रहा है, और रात का खाना 9:30-10 बजे तक भी होता है हमारे यहाँ, लेट होता है फिर भी, तब भी भूख नहीं लगेगी ज़्यादा, और जिसको लगेगी वो खा लेगा। तो आज खाना नहीं बनेगा। और आज मैं फ्री हूँ, तो अब जा रही हूँ टीवी देखने के लिए। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं बैठ के टीवी देख पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। तो चलिए गाइस, आज मैं टीवी देखने जा रही हूँ। मम्मी क्या देख रही है टीवी में, ये सब आपको दिखाती हूँ। जहाँ आज मैं मतलब आपको जो दिखाने ले जा रही हूँ, वो शायद आप लोगों को अच्छा लगे और देखकर भी आप लोगों को मज़ा आए। तो चलिए गाइस, काम तो मेरे होते रहेंगे जो होंगे, क्योंकि बर्तन पड़े हैं वो धुल देंगे, बाकी सबको खाना होगा खाना दे देंगे, और फिर सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो जो फ्री टाइम है 1-1.5 घंटे का, उसमें बैठ के आज मैं टीवी देखूँगी, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ देखूँगी क्या। तो गाइस चलिए, आप लोगों को ले चलते हैं जो मैं देखने जा रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं कुछ देखने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी देख रही थी, इस वजह से मेरा भी मन होने लगा था देखने का। तो मम्मी यहाँ देख रही थी बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, सरकार हैं जो बागेश्वर धाम के, उनकी भागवत कथा आ रही थी, वही देख रही थी। और मेरी मम्मी अक्सर ही भागवत ये सब देखती हैं, तो मैं भी बैठ गई थी देखने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बाबा जी के दर्शन प्राप्त करवाते हैं। अगर मन में श्रद्धा होती है तो आप घर में ही बैठकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी विश मांगिए, अपनी मनोकामना पूरी करवाइए बाबा जी से, और
सारे काम बनते हैं, क्योंकि अगर विश्वास है तो सभी चीज़ें होती भी हैं। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह खा लिया है और मैंने देखा, क्या देखा ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज मेरी मम्मी बागेश्वर धाम जाती रहती हैं, ज़्यादातर ही जाती हैं, और जब बाबा बुलाते हैं तभी जाती हैं, खुद से तो कोई नहीं जा सकता। तो मेरी मम्मी टीवी पे भी ज़्यादातर बाबा की भागवत देखती रहती हैं। जो बागेश्वर धाम सरकार हैं उनकी भागवत देखती हैं, उनके दिव्य दरबार को देखती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं उनकी। और हर किसी का कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मतलब आराध्य होता है। तो उसी हिसाब से लोग अपने अपने आराध्य, अपने अपने गुरु की पूजा वगैरह करते हैं। तो मम्मी भी यहाँ बागेश्वर धाम से जुड़ गई हैं, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बाबा बताते हैं मेरी मम्मी करने की कोशिश करती हैं, और बहुत सुधार भी आते हैं अगर आप करते हैं ये सारी चीज़ें। तो मेरी मम्मी सारा दिन देखती हैं, सारा दिन क्या, जब फ्री होती हैं तब देखती हैं, शाम के टाइम पे ज़्यादातर देखती हैं। तो आज मैं भी बैठी थी, देख रही थी, तो आप लोगों को भी दिखाया, दर्शन प्राप्त कराया। आप लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल और टाइटल ऐसा लगा दिया कि बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन प्राप्त हुए, आज आप लोगों को भी करवाती हूँ। तो गाइस, अगर मन में श्रद्धा होती है, मन में आस्था होती है, तो घर पर ही बैठ के आप भगवान को पूजा कर सकते हैं, घर पर ही बैठ के भगवान को याद कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ भी टीवी पे बाबा आए तो हमने भी उनसे मिल लिया, हमने भी उनसे बात कर ली, अपने दिल की जो बात कहनी थी वो कह दी। तो गाइस, बस इसी तरीके से मैंने भी दर्शन प्राप्त किए हैं, मेरे मन को भी सुकून लगा है, और आप लोग भी इसी तरीके से दर्शन प्राप्त करिए। और इसीलिए मैंने कहा कि दर्शन प्राप्त हुए। जब आपका थोड़ा सा कुछ देखते हैं तो उसमें आपको मतलब जब आप कोई भी सीरियल, फिल्म वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें भी आप अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे ही भगवान की भी कोई चीज़ देखते हैं तो और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उस चीज़ में। तो ऐसे ही दर्शन प्राप्त हमें हुए हैं आज, और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन बाबा के, और करके जो भी आपकी विश हो मांगिए, क्योंकि मैंने तो अपनी मांग ली है और मुझे क्या चाहिए वो बाबा को बता भी दिया है। तो गाइस, ऐसे ही कुछ हमारे बाबा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको भी कराए। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ज़्यादातर लोग देखते होंगे, ऐसा नहीं कहती हूँ क्योंकि नहीं देखते हैं, लेकिन सबकी पूजा, सबके आराध्य, सबके गुरु अलग अलग होते हैं, इस वजह से। और आज मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी देखती क्या है शाम को, और आप लोगों को दर्शन भी करवाती हूँ। तो गाइज़, ऐसे ही कुछ हमारा दिन रहा, ऐसे ही हमारा कुछ व्लॉग रहा। व्लॉग अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे दोस्त जो भी नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करके ही जाइए। और इस समय हमारे चैनल की रीच बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, आगे से आगे बढ़ाइए हमें, यहाँ तक लाए हैं आगे तक भी ले जाइए। और सारा काम हो गया, बर्तन वर्तन धुल गए, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं दिया, टीवी देखी, सबने खाना खाया, फिर बर्तन धुल दिए और काम सारा ख़त्म हो गया है। तो मिलेंगे गाइज़ नए वीडियो के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपके यहाँ होली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। आज हम लोग भी मार्केट गए, मार्केट से बहुत सारे चीज़ें देखी, लेकिन जब अगर आप कुछ लेने जाते हैं तो कुछ भी ख़रीद नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है। कुछ हाल ऐसा ही था आज हमारा भी, तो ज़्यादा कुछ नहीं पसंद आया। मैंने सिर्फ एक अपने लिए सूट लिया है, वो भी रेडीमेड लिया है, और मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आया। बाकी क्लिप्स, बैंड वगैरह, क्लेचर वगैरह ख़त्म हो गए थे, वो सब लिए, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो लिए। तो वो सब जब मैं कहीं जाऊंगी, पहनूंगी, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइज़, इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे हो रही है, क्योंकि बातें करते करते कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैं कह रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, लेकिन अब फाइनली करने जा रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।